आप सभी का क्लास ORS पे स्वागत है। तो हम रोज़ाना की तरह रुक्मणी प्रकाशन सोल्व कर रहे हैं, जो कि आपका RRB ALP और टेक्नीशियन के लिए है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो आज का 27वां है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं और देखते हैं आज के टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और वीडियो को अंत तक देखें। आने वाले आगामी एग्ज़ाम में इसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि थर्मस में दो गिलास के बीच की दीवार खाली हो जो निर्वात बीज के ऊष्मीय संचरण को रोकता है। यदि थर्मस में दो गिलास के बीच की दीवार खाली हो तो जो निर्वात बीज के ऊष्मीय संचरण को रोकता है। तो ऑप्शन आपका ये है। क्या कह रहा है कि संवहन है, विकिरण है, संचालन है, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप सब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संचालन संवहन। देखिए यदि थर्मस में दो गिलासों के बीच की दीवार खाली हो जाए तो निर्वात के बीच आपकी ऊष्मीय संचारण को रोकता है। वह गुण संचालन एवं संवहन का होता है। ऊष्मा संचालन का द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन के बिना पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है। ऑप्शन है ए कि आपका हिबिस्कस है, नेफितस है, पोम्पी है, या मीमोस है। तो कौन सा जो है आपका मांसभक्षी यानी आपका मांसभक्षी पौधा है, यानी वह मांस का सेवन करता है। तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दूसरे का। तो आपका नेफेंथिस हो जाएगा। कौन सा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी नेफेंथिस हो जाएगा, जो आपका कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा आपका अफियोग्लोमस है। और सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है? तो हेप्लोपोपस। और देखिए तीसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। किस संगीत वाद्य के दो प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं? तो किस संगीत वाद्य के दो प्रक्रम आपके रुद्र और विचित्र हैं? तो ऑप्शन है सरोद के, सितार के, वीणा के, या संतूर के। तो कौन से हो जाएंगे? तो वीणा के। देखिए आपका वीणा जो कि एक संगीत वाद्य यंत्र है, ये आपके दो प्रक्रम रुद्र और विचित्र है। मुगल बादशाह औरंगजेब वीणा बजाता था, और समुद्रगुप्त जो था वह वीणा बजाता था, और अकबर नगाड़े का शौकीन था, और आइंस्टीन जो थे वह वायलिन बजाते थे। ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाते हैं? तो ऑप्शन है टिटनेस में, या क्षमा में, मलेरिया में, या टाइफाइड में। तो चौथे का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा टिटनेस में। देखिए कि टिटनेस रोगों में जो आपके जीवाणु होते हैं वह खुले घाव से होकर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और टिटनस जो होती है वह तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होती है। यह रोग आपका क्लाइस्ट्रीडियम टेटनामक जीवाणु के कारण होती है। इस रोग के लक्षण तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद हो जाना। और बच्चों को देखिए डीपीटी का टीका क्यों लगाया जाता है? वो डिप्थीरिया के लिए और काली खांसी के लिए। ऑप्शन नंबर देखिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में, निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय पर पहुंचता है? तो ऑप्शन नंबर 4.3 सेकेंड में, 4.3 मिनट में, या 43 मिनट में, या 4.3 प्रकाश वर्ष में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? 4.3 प्रकाश वर्ष में। निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश आपका देखिए 4.3 प्रकाश पर पहुंचता है। सूर्य के बाद पृथ्वी सबसे निकट का तारा आपका प्रोंगिस्मा है, जिसे सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। छठवां देखिए क्या कह रहा है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। क्या कह रहा है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है? तो आपका परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या अणु। तो छठवां का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा अणु हो जाएगा। देखिए रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट आपका अणु होता है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जो रसायन रूप में दो या दो से अधिक तत्वों को एक साथ निश्चित अनुपात में
रसायन संयोग से बनते हैं वह यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवों तत्वों से भिन्न होते हैं। और आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर, देखिए क्या कह रहा है। विश्व का प्रथम देश जहां समलैंगिक विवाह मान्यता को रोल बैक किया गया है तो आपका कौन सा है? बरमूडा। संघाई जो आपकी चाइना में है, रोम जो कि आपकी इटली में है, और एक्सडेंडर कहाँ है? तो आपका नीदरलैंड में। तो 7वां का कहाँ हो जाएगा? तो बरमूडा में। देखिए बरमूडा विश्व का प्रथम देश बना है जहाँ समलैंगिक विवाह को समाप्त कर दिया गया है। बरमूडा एक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मई समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई थी, जिसमें उपरांत बरमूडा के गवर्नर द्वारा संग्रह के माध्यम से विधेयक पारित किया गया था। फिर देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है कि मानव अंग में विटामिन डैश डैश नहीं करता है तो पाचन में सहायता। ऑप्शन बी कह रहा है कि औसत के उपाचन में सहायता, वृद्धि विकास में सहायता, या कार्यशक्ति की आपूर्ति। तो 8वां का जो हो जाएगा वह कार्य शक्ति की आपूर्ति। देखिए मानव अंग में विटामिन जो आपकी कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता है। विटामिन के कार्य क्या है? तो विटामिन जो होता है आपका सहायक में B5 और B12 करता है, औषधि के उपाचन में सहायक होता है और वृद्धि में आपका सहायक होता है। और देखिए सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाप करना है। देखिए मिलाप करना है, कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो ये आपका इधर जन दे रखा है, इधर आपका राज्य दे रखा है। तो लोपुका देखिए, लोपुका कहाँ होता है? लोपुका जो होता है आपका कहाँ पे? तो सिक्किम में। कहाँ पे? तो सिक्किम में। और मारिया कहाँ पे है? तो मारिया जो आपका कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में। फिर आगे देखिए उराली कहाँ पे है? तो उराली आपका केरल में है। कहाँ पे? तो केरल में। और खासा आपका एक बचा, खासा आपका कहाँ पे? तो उत्तरांचल, जिसे उत्तराखंड कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर इधर है आपका, थोड़ा सा नीचे है। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे है। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। और देखिए क्या कह रहा है कि अम्लता कम करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली एलू जेल गोली में क्या होता है? तो ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो अम्लता को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलू जेल गोली में क्या होता है? 10वां पूछ रहा है। तो आपका क्या होता है? तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? तो इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इसमें वो होता है, इसका सूत्र क्या होता है? तो आपका OH का आपका होल थ्राई, ये आपका होता है किसका? तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। फिर देखिए 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि अत्यधिक आघातवर्ध मेलाएबल धातु कौन सी है? तो ऑप्शन है प्लेटिनम, चांदी, लोहा, या सोना। तो 11 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सोना हो जाएगा। देखिए अत्यधिक आघातवर्धक धातु सोना है। चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम और बिस्मथ अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। फिर देखिए 12 नंबर की ओर बढ़ते। 12 नंबर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि एक मलेरिया रोधी यानी एंटी मलेरिया औषधि की तरह उपयोग में कौन सा यौगिक है? तो एस्पिरिन है, क्लोरोक्विन है, पेनिसिलिन है, या हाइड्रोक्विनोन है। तो एक मलेरिया औषधि के रूप में कौन सा आपका उपयोगी है? तो आपका कौन सा है? तो फ्लोरोक्विन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्लोरोक्विन आपका मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी है। और पेनिसिलिन की पेनिसिलिन का उपयोग जो होता है आपका प्रतिजैविक बनाने में किया जाता है। पेनिसिलिन आविष्कारक कौन थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। 13 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा कदम विपरीत भुगतान संतुलन का सुधारता है? तो ऑप्शन है अवमूल्यन, अधिमूल्यन, करों में कमी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा कदम विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारता है? तो 13 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, तो अवमूल्यन। देखिए अवमूल्यन विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारता है यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाए तो उसे मुद्रा का क्या? तो अवमूल्यन कहते हैं। देखिए 14 नंबर कह रहा है कि एक यार्ड कितने इंच के बराबर होता है?
1 यार्ड कितने इंच के बराबर होता है? तो आपके 36 इंच के। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर कह रहा है कि मीना माता कनेक्शन का संबंध किस तत्व से है? तो पारा से, तांबा से, सोना से या जस्ता से। तो किससे है? तो 15 का जो हो जाएगा हमारा पारा से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मीना माता कन्वर्सन एक आपका वैश्विक संधि है जिसका उद्देश्य है मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पारा यौगिकों का दुष्प्रभावों से बचाने का कार्य करता है। यह कनेक्शन जापानी शहर मीना माता के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए 16 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से डीजल इंजन में डीजल जाता है? तो ऑप्शन ए है स्पार्क प्लग द्वारा, इंजेक्टर द्वारा या कंप्रेसर है कंप्रेशन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किसकी सहायता से डीजल इंजन में डीजल जाता है? तो 16 का जो हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। किसके? तो कंप्रेशन के द्वारा, कंप्रेशन के द्वारा। और 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि दुर्लभ मुद्रा वह होती है जिसकी बाहरी यानी विदेशी मूल्य बढ़ रही हो और जो केवल बी कह रहा है कि जो केवल अनुमति से प्राप्त किया जा सकता है। सी कह रहा है जो केवल सोने की बिक्री पर प्राप्त की जा सकती है। डी कह रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में तत्काल स्वीकार की जा सकती है। तो दुर्लभ मुद्रा वह होती है 17 नंबर में कह रहा है कि ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिसका बहाव है यानी जो आपका विदेशी मूल्य बढ़ रहा हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि हवाकी एयरक्राफ्ट किस डिफेंस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो आपके किससे? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी रियल टाइम्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हवाकी के प्रथम उड़ान आयोजन किया था। फिर देखिए क्या कह रहा है कि सलाला परियोजना निम्नलिखित नदी पर है। तो सलाल परियोजना निम्नलिखित नदी पर है। तो ऑप्शन है चिनाब, रावी, सतलज या झेलम। तो सलाल परियोजना निम्नलिखित नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 20 का? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ? तो चिनाब नदी पर। देखिए सलाला परियोजना चिनाब नदी यानी चिनाब नदी है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। और रंजीत सागर बांध परियोजना कहाँ है? रंजीत सागर बांध परियोजना आपकी रावी नदी पर। और नाथपा झाकरी परियोजना कहाँ है? तो आपका सतलज नदी पर। और तुलबुल परियोजना कहाँ है? तो आपका झेलम नदी पर। चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोधक क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या शून्य हो जाता है? तो क्या होता है कि आपका बढ़ता है। फिर देखिए 22 नंबर कह रहा है कि धनुषकोडी बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो 22 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा तमिलनाडु हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 23 नंबर कंप्यूटर का पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित रखता है? तो ऑप्शन है MS DOS द्वारा, यूनिक्स द्वारा, विंडोज के द्वारा या उपयुक्त सभी से। तो कंप्यूटर का पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? तो ऑप्शन नंबर सी विंडोज़ से। देखिए कंप्यूटर का पेज मेकर विंडोज़ से ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 24 नंबर भारत का रेल मंत्रालय के बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। तो बुलेट ट्रेन चलाने की योजना कहाँ से है? तो मुंबई। तो आपका कहाँ से है? तो 24 का डी मुंबई और अहमदाबाद के मध्य, ये आपका हो जाएगा। फिर 25 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन है प्लीहा, वृक्क, यकृत या मस्तिष्क। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 25 का? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यकृत। देखिए मानव शरीर में यकृत यानी पुनरुद्भवन प्रदर्शित करता है। और यकृत जो है आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन जो आपका होता है 1.5 किलो या 2 किलो के बीच होता है। यह शरीर का सबसे तापमान बनाए रखने में मदद करता है। फिर देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है कि राइनाइटिस नामक रोग किसके अंग को प्रभावित करता है? तो राइनाइटिस नामक रोग
कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो ऑप्शन है आपके कान को, आँख को, मस्तिष्क को या नाक को। तो 26 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाक को। राइनाइटिस जो रोग होता है वह नाक को प्रभावित करता है। नाक का सर्जरी को राइनोप्लास्टी कहते हैं। और बढ़ते हैं कहाँ पे? तो आपके 27 नंबर पे, निम्नलिखित में से किन्हें जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके तांबा टीन, लोहा कोयला, सीसा जस्ता या सोना चांदी। तो निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन नंबर सी, सीसा और जस्ता को। फिर देखिए क्या कह रहा है कि पेरिस अर्थात फ्रांस किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है आपके सीन, टेप्स, ड्यूनब या गंगा। तो 28 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा सीन। देखिए पेरिस फ्रांस सीन नदी के किनारे स्थित है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? तो आपका लंदन जो है आपका कहाँ पे? तो लंदन जो है आपका टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और गंगा नदी के किनारे कौन कौन से हैं? तो आपके हरिद्वार, आपका हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया और पटना हो गया, ये सब आपके गंगा के किनारे स्थित हैं। फिर 29 नंबर कह रहा है कौन सा गति पर तुल्यकालिक मोटर चलती है? तो ऑप्शन ए है तुल्यकालिक गति से अधिक, तुल्यकालिक गति से या तुल्यकालिक गति से कम गति या इंडक्शन मोटर की गति पर। तो 29 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि तुल्यकालिक गति पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 30 नंबर, ऑप्टिक फाइबर केबल के निर्माण में सामान्यतः मुख्य पदार्थ हैं। तो ऑप्शन है तांबा, एल्युमिनियम, पारदर्शी प्लास्टिक या इस्पात। तो 30 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारदर्शी प्लास्टिक। कह रहा है 31 नंबर कि नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर आधारित शहरी विकास योजना में कितने शहरों को चयनित किया गया है? तो ऑप्शन आपका 31 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 शहरों को। तो क्या कह रहा है, एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 32 नंबर पूछ रहा है। तो आपका कितना? तो 44 फीट। 32 का जो हो जाएगा हमारा 44 फीट। और देखिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो आपकी 20 फीट। और नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो आपकी 5 फीट। फिर क्या कह रहा है 33 नंबर, मानव में कोई एक मांसपेशी उत्तक सारे समय बिना थके सिकुड़ने और फैलने से असमर्थ होता है। यह कौन से मांसपेशी या रेशा है? तो आपका कंकाल, बिना धारीदार आकार की धुरी, कार्डिक या मांसपेशी बंडल। तो मानव में कौन एक ऐसा मांसपेशी उत्तक है जो सारे समय बिना थके सिकुड़न और फैलने में असमर्थ है? तो 33 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्डिक हो जाएगा। देखिए कार्डिक मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग जो होता है, बिना थके बिना सिकुड़ने में आपका असमर्थ होता है, ये आपका कार्डिक, जिसे हृदय कहते हैं। हृदय हमेशा अपना कार्य करता रहता है और हृदय जो होता है एक बार में आपका 72 बार धड़कता है। 34 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि एडहोक, क्या तदार्थ एडहोक का अर्थ क्या है? तो पहले जैसा ही, उस उद्देश्य के लिए अव्यवस्थिति या उसी अवधि में या इनमें से कोई नहीं। तो 34 का हो जाएगा हमारा उस उद्देश्य के लिए व्यवस्थित। फिर क्या कह रहा है, ग्राम संसाधन कार्यक्रम किस केंद्रीय उपक्रम द्वारा संचालित कार्यक्रम है? तो ऑप्शन है इसरो, भेल, इंडियन ऑयल या एनटीपीसी। तो 35 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसरो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए इसरो ने चयनित एनजीओ, ट्रस्ट और राज्य सरकार के विभागों के साथ साथ एक पायलट पैमाने पर भी ग्राम संसाधन केंद्र की स्थापना की है। इस कार्यक्रम के तहत कुल आपको 473 ग्राम संसाधन केंद्र को स्थापना की जाएगी। 36 कह रहा है कि मानव आँख की रेटिना यानी आप और रेड कोशिका, बी कह रहा है कि शंकु कोशिकाओं और सी कह रहा है कि गैगेलियन कोशिकाओं से बना होता है। इनमें से कौन सा रंगीन दृश्य देखने के लिए है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि मानव का रेटिना रेड कोशिकाओं से आपका बना होता है और शंकु कोशिकाओं, और सी गैगेलियन कोशिकाओं से बना होता है। इनमें से कौन सा रंगीन दृश्य के लिए है?
तो 36 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कौन सा? तो शंकु कोशिकाएं। और देखिए क्या कह रहा है 37 नंबर, सितारे आसमान में टिमटिमाते हैं, हम टिमटिमाते हुए हमें क्यों दिखाई देते? तो ऑप्शन है प्रकाश का बिखराव, प्रकाश का उत्सर्जन, प्रकाश का अवशोषण या प्रकाश का परावर्तन। तो कौन सा हो जाएगा? तो प्रकाश का बिखराव। देखिए यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वायुमंडल में उपस्थित धूल अन्य पदार्थों की अत्यंत सूक्ष्म कणों के कारण तारों से आने वाले प्रकाश सभी दिशाओं में बिखर जाते हैं, जिससे तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। फिर देखिए 38 नंबर क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा सेक 6 थीटा माइनस 10 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा का मान है। तो देखिए इसका क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा पे -3 और -10 स्क्वायर थीटा पे -3, उसके बाद -3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक गाँव में चूहों की संख्या, क्या कह रहा है देखिए, एक गाँव में चूहों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है, निम्नलिखित में से आंकड़ों के आधार पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक के चिन्ह पे आपका क्या आएगा? तो देखिए आपका ये देखिए 4 + 4 कितना होता है? 4 + 4 आपका 8 होता है, और 8 + 8 कितना होता है? 8 + 8 होता है हमारा 16 होता है। तो आपका 8 आ गया, इधर आपका 16 हो गया। फिर 16 यहाँ देखिए 8 पड़ा, 8 8 8 में 8 का दुगना हुआ आपका 16 हुआ। यहाँ फिर देखिए 8 8 कितना हो जाएगा? इधर आपका 16 है, 16 आएगा, फिर 8 4 कितना हो जाएगा? तो आपका 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा? तो आपका 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 28 आ जाएगा। फिर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका इधर कितना आ गया? 28 आपका आ गया, तो इधर आपका 28 हो जाएगा। फिर देखिए फिर आपका क्या हो जाएगा? तो 8 4 12 प्लस उसके बाद 28 के बाद क्या आ जाएगा? तो आपका 16 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? तो 44 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं आपके 40 नंबर की ओर। क्या कह रहा है कि यदि किसी काम को 24 आदमी 40 दिन में करते हैं तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए 24 आदमी किसी काम को करेंगे तो 40 दिन में, कितने? तो 24 आदमी अगर वर्क को कर रहे हैं तो 40 दिन लग रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक आदमी उसी के काम को कितना दिन में करेगा? तो एक आदमी का हम निकाल लेते हैं। एक आदमी आपका करेगा 24 इंटू आपका क्या हो जाएगा? 40 दिन हो जाएगा। ये आपका हो गया। यदि 30 आदमी करेंगे, यदि 30 मैन करेंगे और इस काम को करेंगे 30 मैन, तो आपका हो जाएगा 24 गुणे आपका 40 बटा आपका 30। तो आपका देखिए ये कटेगा तो आपका कितना आएगा? आपका मैन बराबर कितना आ जाएगा? तो 32 दिन आ जाएगा। 32 दिन आ जाएगा। कैसे? देखिए 8 × 5 = 40, 5 × 6 = 30, तो आपका कट जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा? तो आपका इधर आ जाएगा 32 दिन आ जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा? तो 32 दिन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है 32 दिन? तो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी आपका 82.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 15 मिनट में वह कितने मीटर दूरी तय करेगी? तो देखिए आपका रेलगाड़ी की गति कितनी है, यानी रेलगाड़ी का जो एवरेज है आपका वह है 82.6 किलोमीटर प्रति आवर है। कितना? 82.6 किलोमीटर प्रति आवर है। तो आपका हो जाएगा 82.6 इंटू 1000
और बटा क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। फिर अब देखिए कि आपका मीटर आपका मिनट हो जाएगा। अब 15 मिनट की दूरी जब तय करती है तो आपका 15 मिनट की जब दूरी तय करती है 15 मिनट की, तब क्या हो जाएगा तो 82 60 आपको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इतना आ जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा नीचे आपका 60 हो जाएगा, फिर इंटू आपका 15 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा तो आपका देखिए 15 चौका 60 से कट जाएगा। इधर आपका क्या हो जाएगा तो 82 600 बटा आपका क्या आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा 2.206 और 50 आ जाएगा। इसको काटेंगे भाग देंगे तो ये है किस में तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। एक पानी की टैंक की क्षमता 18 बाल्टी है। अब क्या है क्षमता 18 बाल्टी पानी है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 9 लीटर पानी आता है। यदि बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर हो तो उसी टैंक को भरने के लिए पानी की कितनी बाल्टियाँ चाहिए। तो देखिए आवश्यक बाल्टियों की संख्या कितनी है, टैंक की क्षमता और आपकी एक बाल्टी की क्षमता। तो देखिए आपका हो जाएगा 18 गुणे 9/3 आपका 5 बराबर आपका क्या हो जाएगा तो जब ये कटेगा तो आपका जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। कितना तो 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि माता की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी है। 15 वर्ष के पश्चात माता की आयु बेटे की आयु से दुगुनी होगी। माता का वर्तमान आयु कितना वर्ष है। तो देखिए मान लेंगे पुत्र की वर्तमान आयु यानी जो आपका पुत्र है, पुत्र की वर्तमान जो आयु हो जाएगी आपकी x हो जाएगी, और माता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी माता की तो आपकी 3x हो जाएगी। कितना तो आपकी 3x हो जाएगी। और प्रश्नानुसार देखें तो आपका क्या हो जाएगा तो 3x इधर बनाता हूँ तो आपका हो जाएगा 3x प्लस 15 एक ब्रैकेट में बराबर आपका क्या हो जाएगा इधर आपका हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x प्लस आपका 15। इसी को सॉल्व कर देंगे आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए आपका इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका आ जाएगा 15 दूना 30 यानी आपका जो आ जाएगा 2x प्लस आपका 30 आ जाएगा। इधर आ जाएगा फिर इधर आपका हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर 30 माइनस आपका 15 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा तो x बराबर जो हो जाएगा हमारा 15 आ जाएगी। और माता की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए आपका 3x है, 3x में क्या करेंगे आपका 15 आया है इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 वर्ष आ जाएगा। किस में है तो ऑप्शन नंबर बी में है। क्या कह रहा है कि एक आयताकार हाल की चौड़ाई और उसकी लंबाई 3/4 है। यदि हाल का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तो उसका लंबाई चौड़ाई का अंतर क्या होगा। तो देखिए मान लेंगे कि आपका चौड़ाई और लंबाई जो आपका कितना है तो आपका L है और आपका B है। देखिए फिर आपका क्या हो जाएगा B बराबर क्या हो जाएगा तो आपका 3/4 हो जाएगा। और देखिए हाल की क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हाल का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा लंबाई गुणे आपकी चौड़ाई यानी हाइट हो जाएगा। तो आपका कितना है तो 300 दे रखा है इंटू आपका हो जाएगा लंबाई गुणे 3/4। फिर आपका क्या हो जाएगा इधर आपका L² हो जाएगा 4 गुणे 33 और इंटू आपका 300। तो देखिए ये आपका कट जाएगा किससे 3 धाम 30 यानी इधर आपका कितना आ जाएगा इधर आपका हो जाएगा 400 यानी 400 यानी कीजिएगा तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। आपका क्या आ जाएगा तो 20 मीटर आ जाएगा। किस में है तो आपका 20 मीटर इतना आ गया। इसके बाद क्या करेंगे तो आपका जब चौड़ाई निकालेंगे, चौड़ाई बराबर जब निकालेंगे तो 3 इंटू आपका 4/4 इंटू आपका कितना आया है तो आपका 20 आया है। 20 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका इधर हो जाएगा 4×5 20 यानी आपकी चौड़ाई आपकी कितने आ जाएगी तो आपकी 5×3 15 आ जाएगी। और जब फिर क्या निकालेंगे लंबाई और चौड़ाई में अंतर तो आपको लंबाई कितना था तो 20 - 15 बराबर कितना आ जाएगा
तो 5 मीटर। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 5 मीटर हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 62 नंबर क्या कह रहा है कि 45 नंबर 6200 की राशि के चार, पहले देखिए हम रीजनिंग की तरफ, रीजनिंग लगता है आपको आगे है। देखिए क्या कह रहा है कि रीजनिंग की तरफ ले चलते हैं, फिर बाद में इसको थोड़ा सॉल्व। देखिए क्या कह रहा है रीजनिंग, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, एक दीवार घड़ी की मिनट सुई 5 मिनट में कितनी कोण बनाएगी? एक दीवार घड़ी की मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी? तो देखिए 5 मिनट में देखा है, 5 मिनट कितना कोण बनाएगी? तो 5 बटा आपका 60 हो जाएगा, इंटू कोण का तो 360 होता है, 360 होता है। इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए इधर आपका 0 से 0 कट जाएगा, 6 छः 36 हो जाएगा, यानी आपका कितना आएगा? तो 30 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 51 नंबर, किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल आपका 150 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा? तो देखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? तो आपका 6x² है, 6x² हो जाएगा। और फिर आपका इधर कितना हो जाएगा? तो घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल 6x² हो गया, और आपको कितना हो जाएगा? तो 150 वर्ग किलोमीटर, कितना? 150 आपका वर्ग किलोमीटर, जितना आपका इधर दे रखा है। उसके बाद क्या हो जाएगा? तो आपका x² बराबर 25, 25 क्या होता है? तो आपका x बराबर 5 आ जाएगा। और घन का आयतन क्या निकालेंगे? तो x³ निकालेंगे जब, तो आपका हो जाएगा 5 5 मतलब 125 आ जाएगा। 125 हमारा किस में है? तो 125 जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। फिर क्या कह रहा है देखिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एक आधार कोण 60 डिग्री है, उसका शीर्ष कोण क्या होगा? तो देखिए ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और आपका एक जो है आपका 68 है, और एक जो आपका कितना है? एक जो आपका है ये भी 68 है, दोनों आपके 68 68 हैं। तो त्रिभुज के कोणों का देखिए, त्रिभुज के कोण जो हो जाएंगे आपके 180 -2 × 60 हो जाएगा। इसी पे रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आपका देख कितना हो जाएगा इधर? 180 माइनस आपका 68 दूना कितना? तो 136 डिग्री, कितना? 136 डिग्री। तो आपका 180 136 डिग्री आ जाएगा, तो क्या आएगा? तो 44 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। 53 नंबर में लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए एक पुस्तक का मूल्य निकालेंगे, 1 मिनट यहाँ देखिए, एक बुक का जब निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 8/6 रुपया, कितना? तो 8/6 रुपया बराबर क्या आ जाएगा? जब ये कटेगा तो ऊपर आपका कट जाएगा, तो आपका 4/3 आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 और 2 तियाँ 6। और लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो जब लाभ प्रतिशत निकालेंगे हम, लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 4/3 x - x बटा क्या हो जाएगा? तो आपका x इधर कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। फिर आपका इधर हो जाएगा, जब जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4x, आपका 3 उधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? तो 3x। नीचे क्या हो जाएगा? तो नीचे आपका जो हो जाएगा वह 3x हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? बराबर नहीं होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? तो आपका इधर जो हो जाएगा तो 100% हो जाएगा। फिर आपका क्या बचा? तो आपका 4x 3x में से आपका गया तो x बचा, तो आपका जो आ जाएगा 100 बटा आपका 3 आ जाएगा। 100 3 बटा का मतलब क्या होता है? तो आपका 33 सही 1/3%। फिर देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए आपका मैं त्रिभुज बना देता हूँ। देखिए ये आपका त्रिभुज हो गया, एक की जो भुजा है आपकी, ये मान लीजिए बी हो गया, ये हो गया, ये आपका सी हो गया। तो इसकी जो है आपकी 5 है, इसकी 4 है, इसकी आपकी कितनी है? तो 3 है। तो देखिए क्या करेंगे? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे 1/2 इंटू लंब भुजाओं का गुणनफल। क्या?
तो लंब भुजाओं का गुणनफल ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 3 गुणे आपका 4, 3 गुणे 4 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको कटेगा, देखिए 2 दूना 4 कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। फिर क्या कह रहा है कि क्या लकड़ी दे रखा है, लकड़ी के एक बंद बॉक्स की लंबाई चौड़ाई क्रमशः आपके 12, 10 और 8 सेंटीमीटर है। लकड़ी की एक समान मोटाई का 1 सेंटीमीटर, इसका आंतरिक पृष्ठ क्या होगा। तो देखिए आंतरिक लंबाई निकालेंगे, आंतरिक जब लंबाई निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तो 12 में से जब -2 करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा 10 आएगा। उसी प्रकार जब आंतरिक चौड़ाई निकालेंगे तो 10 - 2 करेंगे तब कितना आएगा, तो 8 आएगा। उसी प्रकार आंतरिक ऊंचाई जब याद करेंगे तो आपका 8 में से जब 2 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। यानी 8 आ गया, 10 आ गया, 8 आ गया और 6 आ गया। इसी पे आधार पे रखेंगे तो देखिए जो हो जाएगा हमारा आपका 20 प्लस इधर आपको क्या हो जाएगा, 10 गुणे 8 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 6 इंटू आपका 10 हो जाएगा, इतना आप जाएगा। इसी पे जब आपको सॉल्व करेंगे इधर आ जाएगा आपका 2 गुणे इधर आपका क्या हो गया, तो 10 8 80 हो गया, 10 8 80 हो गया। इधर कितना हो गया आपका 8 हो गया, 10 का इधर 8 6 का 48 हो गया। इधर आपका प्लस लगेगा, आपका 48 हो जाएगा। फिर बचा कौन, तो आपका 6 दाएं 60 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 128 बराबर क्या निकल जाएगा, तो 376। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए यानी 2:15 AM बजे दीवार घड़ी की घंटे मिनट की सुइयों के बीच क्या कोण क्या बनेगा। तो इसे आप सॉल्व करिएगा स्क्रीनशॉट लेके, मैं आपको उत्तर बताता हूँ। इसका जो आपका उत्तर आ जाएगा वो आपका 56 22 सही 1/2 डिग्री। चलिए थोड़ा सा आपको वो कराते हैं, फिर बाद में मैथ देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में आपके कितने त्रिभुज हैं, इनमें आपके कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। देखिए आपके कितने हो जाएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और आपका एक बचा 4 हो गया, एक बड़ा वाला हो गया कितना, तो आपका 5 हो गया। इस त्रिभुज में आपके 5 त्रिभुज हैं। फिर देखिए 64 नंबर का अलग, आज सोमवार है क्या, तो आज जो है आपका टुडे, यानी टुडे जो है आपका वह क्या है, तो आपका मंडे है, क्या है, तो मंडे है। फिर क्या कह रहा है कि तो कल के बाद क्या, तो कल के बाद यानी परसों क्या, तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज सोमवार है तो कल यानी आज सोमवार है, फिर आपके कल के बाद आपका मंगलवार आएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, परसों क्या आ जाएगा, तो आपको क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगी, नहीं आ जाएगा। किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि 49 नंबर कि लड़कों की एक कक्षा में रामू को 18वां स्थान है, अंतिम से उसका कौन सा स्थान होगा। तो देखिए कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, तो आपकी 49 है, और रामू का आरंभिक स्थान कितना है, रामू का यानी कुल आपके टोटल स्टूडेंट आपके 49 हैं, और रामू का जो आपका आरंभ से स्थान है वो आपका 18वां है। फिर क्या कह रहा है कि रामू का आरंभ स्थान आपका 18वां हो गया, तो आपको कितने हैं, टोटल आपके 49 लड़के हैं, और माइनस क्या कर देंगे 18 और प्लस हमारा 1 हो जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, तो अब 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
श्रृंखला पूर्ण करने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो देखिए आपका क्या है, तो जेड डब्लू दे रखा है। जेड और डब्लू कितने का गैप, तो आपका -3 का। कितने का, तो -3 का। उसी प्रकार डब्लू टी, इधर आपका क्या आ जाएगा, तो डब्लू आपका क्या आ जाएगा, तो टी आ जाएगा। कितना, तो टी आ जाएगा। ये कितना हुआ है, तो -3 हुआ है। उसी प्रकार आपका देखिए फिर आपका देखिए y बराबर क्या आ जाएगा, इधर कहाँ है y, तो y बराबर जो आ जाएगा TUY, क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, TSR, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी एक बार देख लीजिएगा आप, आपका हो जाएगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टेस्ट के साथ।